शिक्षक संघ के हमारे बी पांडे जी, हमारे इस जिला समाजवादी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप यादव जी, हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय राजन दुबे जी, हमारे साथ इस मुहिम में जुड़े हुए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय अशोक यादव जी, हमारे औराई की प्रत्याशी रही अंजनी सरोज जी, हमारे माननीय विधायक की समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी का आगमन जिले भदोही में इस संसदीय क्षेत्र में 21 तारीख को हो रहा है। राजपुरा चौराहे के बगल में जो मैदान है उसमें उनकी विशाल जनसभा होगी। आप लोगों के माध्यम से मैं भदोही की जनता को आमंत्रित कर रहा हूं कि आए, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात सुने। उस कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल के तमाम नेता आएंगे, टीएमसी के नेता रहेंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता रहेंगे। मेरा आग्रह आप लोगों के माध्यम से और ये सूचना देने का काम मुझे दिया गया है कि आपको सूचित करें कि 1 बजे से वो सभा आरंभ होगी और भदोही की जनता से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए, उस नेता को सुने जो इस उत्तर प्रदेश की आवाज बन के लगातार हर समस्या को उठाने का काम कर रहे हैं, हर एक वर्ग, हर एक तबका और हर एक समुदाय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और जिनको मुझे लगता है कि इस उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के नौजवान उनके तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, जानती है कि वो एकमात्र आवाज है जिन्होंने करके दिखाने का भी काम कर रहे हैं। समाजवाद की जो सोच है, समाजवाद की जो विचारधारा है, उनके रंग रंग में भरी हुई है और उसी के तहत वो चल के इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आपको भदोही के प्रति हम लोगों की क्या सोच है, क्या विचार है और कैसे हम लोग इस भदोही जिले को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके कुछ बिंदु पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आप लोग सब जानते हैं, जहां तक भदोही जिले और इस लोकसभा क्षेत्र का सवाल है, मेरे परबाबा स्वर्गीय पंडित कमलापति की पार्टी जी, इस क्षेत्र के पूर्व सांसद, हम लोग के परिवार के सदस्य स्वर्गीय श्याम मिश्र जी, स्वर्गीय पंडित भीमा खान जी, हमारे परिवार के सदस्य यूसुफ बेग जी, हमारे स्वर्गीय फकीर अली जी, और जिनसे हम लोगों का पारिवारिक नाता रहा और लंबे अरसे तक वो नाता चलते रहा, आज भी वो नाता मजबूत है, स्वर्गीय अजीज इमाम साहब और प्रतापपुर के परम श्रद्धेय श्याम सुब्रत उपाध्याय जी, इन सारे लोगों ने मिलकर इस भदोही लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने तक विकास के कार्य को प्राथमिकता देके मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों को रोजी रोटी और उनके परिवार को आगे बढ़ाने के संसाधन उपलब्ध कराए। इस विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी में उन्होंने इस क्षेत्र को, इस क्षेत्र के किसानों को और इस क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार के कई अवसर दिए। सिर्फ भदोही इन लोगों के जमाने में सिर्फ कालीन के लिए नहीं जाना जाता था। गंगापुर लिफ्ट, ज्ञानपुर लिफ्ट पंप की स्थापना स्वर्गीय पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के जमाने में हुई थी, उन्होंने शिलान्यास उसका किया था और सौभाग्य मेरे परिवार का ये रहा कि उसका लोकार्पण, जब वो पंप कनाल पूरी तरह से बन के तैयार हुआ तो लोकार्पण के बाद मेरे बाबा स्वर्गीय पंडित गोपति त्रिपाठी जी सिंचाई मंत्री थे, तो उनके द्वारा उसका लोकार्पण हुआ और इन सारे नेताओं का योगदान उस सिंचाई योजना में थी, जिससे मुझे लगता है कि लाखों परिवार
लाखों किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का कार्य, उन परिवारों को सशक्त करने का काम उस जमाने में इन लोगों ने किया था। आज जो यहाँ पे उद्योग कालीन का ही बचा हुआ है, नहीं तो उनके जमाने में औलाई की चीनी मिल भी लगी, औलाई की चीनी मिल संचालित हुई और सिर्फ भदोही जनपद के ही नहीं बल्कि आसपास के जनपद के, इलाहाबाद के किसान, जौनपुर के किसान, बनारस के किसान, चंदौली के किसान और मिर्जापुर के किसान के गन्ने की खेती का उपज जो होता था उसकी खरीद इन सारे जिलों में होती थी और तब ये चीनी मिल संचालित किया जाता था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि करोड़ों किसानों को एक रोजी का साधन देने का काम उस चीनी मिल ने किया। सरकार की निराशा के चलते और विशेष करके पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने वचन देके इस क्षेत्र के लोगों को कहा था कि ये चीनी मिल पुनः चालू कराई जाएगी, उस भारतीय जनता पार्टी का जो खोखला वादा था उसके खिलाफ में आज मुझे लगता है कि भदोही जनपद के और भदोही लोकसभा क्षेत्र के सर्वाधिक लोग आवाज उठा रहे हैं और हमारे साथ अपनी आवाज जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस जिले का पहचान देने वाला कालीन उद्योग को भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की केंद्र की सरकार और 7 साल की प्रदेश की सरकार ने निराशा के अलावा और कुछ दिखाया नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिसमें से एक वो स्थापना कालीन कारपेट सिटी कारपेट एक्सपो मार्ट की स्थापना उनके कार्यकाल में हुई। आज तक वो कारपेट एक्सपो मार्ट पूरी तरह से ये कह सकते हैं अखिलेश यादव जी ने इस जिले को एक ट्रॉमा सेंटर देने का काम किया। वो ट्रॉमा सेंटर बन के तैयार हो गया, मगर अभी तक उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई। ये सरकार की उदासीनता दिखाती है।